जय हिंद दोस्तों। तो ये ऑफलाइन मॉक टेस्ट RW का जो मॉक टेस्ट नंबर 4, यहाँ पे देखो भाई, मॉक टेस्ट नंबर 4 मैं लगा चुका हूँ। बाकी अब नेक्स्ट जितने भी लगाऊंगा उसका भाई एनालिसिस लेके आऊँ, क्योंकि उसके पहले टाइम नहीं मिल रहा था मेरे को। तो अब मैं फ्री हो गया हूँ, तो अब जितने मॉक लगाऊंगा वो उनका सबका एनालिसिस आएगा। बाकी अगर आपको भी लगाना है ये वाले मॉक और आपके पास नहीं है तो मैं PDF टेलीग्राम में डाल दिया हूँ। टेलीग्राम में आप वहाँ से निकलवा सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, क्योंकि उसमें 10 पेज हैं और सिर्फ 5 पेज आपको निकलवाने हैं। मतलब 1 2 3 और एक 4 एक 5, सिर्फ 5 पेज आपको निकलवाने हैं। मतलब ज़्यादा रुपए का, ज़्यादा मतलब पैसे भी नहीं पड़ेंगे अगर निकलवाना है तो। मैंने स्कैन करके डाल दिया उसमें। तो ये इस मॉक का लेवल कैसा था भाई, यहाँ पे देखते हैं। हिंदी तो भाई थोड़ी सी टफ़ मेरे को लगी, इतनी भी टफ़ नहीं थी, लेकिन मेरे से मिस्टेक हो गया। तो कौन कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, जो यहाँ पे, रुको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, 1 मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 2, लाइट लग रही शायद। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें जो है, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। तो इसका असमी आंसर होगा, मैंने उड़िया लगाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें तद्भव, मतलब कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था यहाँ पे। मैं काठ को मैं कास्ट समझ रहा था, वो कास्ट लकड़ी ना, उसको वो मैं समझ रहा था। बाकी ये कार्य का मतलब काम भी होता है, तो ये वाला भी मतलब डाउट हो रहा था थोड़ा, तो मैंने इसको लगा दिया। मैं लकड़ी सोच रहा था, लेकिन सही होगा ये वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 6 वाला जो गलत, मतलब ये पता था भाई, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। खर मतलब गधा, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, फिर भी मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो इसका ऑप्शन ए वाला राइट होगा। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, ये वाला इसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था। राम गया, यहाँ पे सामान्य भूतकाल होना चाहिए इसका, सामान्य भूतकाल। राम गया मतलब सामान्य ही होगा वैसे तो, मैंने पूर्ण भूतकाल लगा रखा था, इस वजह से गलत हुआ है। फिर देखते हैं। और सबसे पहले मैंने हिंदी अटेम्प्ट की थी, उसके बाद मैंने GS किया था, फिर रीजनिंग, उसके बाद फिर मैथ्स। क्योंकि अब मैं यही किया करूँगा, क्योंकि वहाँ पे अगर टाइम कम पड़ गया ना, जैसे कि रीजनिंग में कुछ भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें अगर टाइम लग रहा है तो भाई मैं तो गया। पिछली बार भी मेरा टाइम कम पड़ गया था, UPSI में भी मेरा टाइम कम पड़ गया था। क्या कर सकते हैं। UPSI में 117 क्वेश्चन मेरे सही थे। और मैंने मैथ्स में भाई, मैथ्स में मैंने बहुत सारे तुक्का लगाए थे, मतलब मेरे को क्वेश्चन आ भी रहे थे, लगभग 8-10 क्वेश्चन मेरे को और आ रहे थे, लेकिन मैंने सॉल्व नहीं किया, क्योंकि टाइम मेरे पास 5-6 मिनट बचा था। भाई मैं क्या करता हूँ वहाँ पे, मैंने सोचा सब के सब तुक्का लगाओ, कम से कम नहीं तो 20 क्वेश्चन के करीब। मैंने सोचा हटाओ ये सब तुक्के लगा दो। जब टाइम ही नहीं बचा था तो मेरा पेपर बिल्कुल ख़राब हो गया UPSI का। और उसके बाद ये अभ्युदय का मतलब ये चमत्कार होता है ना, चमत्कार। मैं इसका कमेंट करना भाई, आविष्कार मैंने लगा रखा था। क्वेश्चन में 25 26 27 28, मतलब 4 क्वेश्चन यहाँ। हिंदी थोड़ी सी अजीब मेरे को लगी। इसका ये वाला लगाने वाले थे, ये वाला ऑप्शन होगा ये। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए, ये वाला सा लगेगा यहाँ पे। मैं ये इन्हीं दोनों में मैं कंफ्यूज था थोड़ा। बाकी ये तो मेरे को समझ नहीं आया। और इसका भाई कमेंट में बताना, क्वेश्चन नंबर 25 वाला कमेंट में करना। और ये देखो, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक, हिंदी साहित्य के आदिकाल का लेखक कौन है। यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी होने चाहिए ना, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, चेक करता हूँ। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी होनी चाहिए। इसका आंसर ये वाला होगा। मैंने रामचंद्र शुक्ल को लगा दिया था। और उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन गलत हुआ था यहाँ पे। पार्थिव, पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य होगा, पार्थिव का ये ऑप्शन डी होगा, जिसका संबंध पृथ्वी से। मतलब कंफ्यूज मेरे को इन्हीं दोनों में था, पृथ्वी से और प्रथा से। पार्थिव, इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन हो रही थी। और जो हिंदी में मेरे टोटल जो क्वेश्चन सही हैं, 25 क्वेश्चन सिर्फ सही हैं और 12 क्वेश्चन गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो, GS तो मतलब GS EG आ रही है इसमें, मतलब काफ़ी GS EG दे रखे हुए हैं कि कर लोगे। यहाँ पे रेडिकली मतलब रेखा संबंधित था, मैंने लगाया तो था, चेंज करके इसमें लगा दिए तो मिस्टेक हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 44 एक जनगणना का क्वेश्चन है, ये प्रजननता दर बतानी थी इसमें। और क्वेश्चन नंबर 45 ये भी गलत हो गया। यहाँ पे वर्षा मुख्यतः किस कार्य से होती है उत्तर प्रदेश में, बंगाल की खाड़ी शाखा, यहाँ पे इसका आंसर ये होगा। और क्वेश्चन नंबर 53, गोविंद साहब मेला, ये मैंने पढ़ा नहीं था। मैंने मेले तो सारे पढ़ डाले UP के, लेकिन ये मैंने मतलब ये बुक में मेरे को मिला नहीं गोविंद साहब मेला, और ना तो मैंने ये पढ़ा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 57,
ये देखो, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में। भाई कन्फ्यूजन में मैंने गलत कर दिया, 2002 लगा दिया। क्वेश्चन नंबर ये, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये शायद टर्मिनल भी वहाँ पे ऐसे मतलब मुंबई में है, लगा देना चाहिए था, ये नागपुर इसमें लगा हुआ है। और इसके अधिकार ये क्वेश्चन नंबर 61, ये भी गलत। तो जीएस में भाई टोटल मेरा स्कोर जो बन रहा है वो 28 क्वेश्चन सही बन गए और 10 क्वेश्चन इसमें गलत हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ये वाला भी क्वेश्चन गलत है। इसका एनजीटी मतलब ये क्वेश्चन तो मेरे एग्ज़ाम में भी आया था पहले, शायद यूपीएसआई में भी आया था, ये मैंने गलत किया था, 2010 इसका आंसर होगा। और ये तो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये तो छोड़ो। अब मैथ्स का बताते हैं भाई। मैथ्स यहाँ से ये कुछ क्वेश्चन ईजी थे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ईजी थे। ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था, ये वाला मतलब ये तुक्का लगाए थे ये वाले क्वेश्चन। मैथ्स में मैंने बहुत सारे तुक्के लगाए थे, लेकिन मैथ्स में सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ है। अब मेरे को ये भी क्वेश्चन नहीं आया था, 82, 83, 84 और ये नहीं, ये तो आया था ये वाला। ये दोनों क्वेश्चन नहीं आ रहे थे हमको, ये दोनों तुक्का लगाए, ये भी सही हुआ। ये भी मेरे को नहीं आ रहा था। सॉल्व तो किए इसमें, कम से कम मैंने 2-3 मिनट सॉल्व किया, फिर इसको लगा दिया ये, तो ये भी सही निकला, लेकिन मेरे को ये आया नहीं। अभी मैं सोल्यूशन देखूँगा तब समझ में आएगा। ये वाला भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। बाकी सारे हो गए थे यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन हो गए थे। 3-4 तुक्के लगाए थे वो सही निकले। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको बताना है भाई, कमेंट करके बताना ये वाले क्वेश्चन। रीजनिंग में क्वेश्चन नंबर 100, ये इसको ध्यान से देख लो भाई, इसका करके बताना, कमेंट करके बताना क्वेश्चन नंबर 100 और क्वेश्चन नंबर ये वाला। ये क्वेश्चन नंबर 107, ये क्वेश्चन है तो इजी, मतलब मैंने किया नहीं सही से। ये क्वेश्चन सीखे भी थे, आरडब्ल्यू वाले जो पढ़ा रहे हैं सर, उसमें परसेंटेज चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। और एक ये क्वेश्चन भाई बहुत फंस रहा था, क्वेश्चन नंबर 111। क्या इसमें रूल लगा सकते हैं? यहाँ पे 3 मान लो, 3 भुजा 4 भुजा, मतलब कैसे होगा ये बताना, इसका कुछ रूल बताना। और ये घड़ी का क्वेश्चन तो आता नहीं, फार्मूला याद नहीं मेरे को। फिर उसके बाद रुको देखते हैं। और एक ये वाला क्वेश्चन भाई, बहुत कन्फ्यूजन इसमें हो रही थी मेरे को। क्वेश्चन नंबर 120, क्या रूल बन सकता है इसमें? मतलब क्यूब बना सकते हो, फिर क्या रूल लग सकता है? ये हो ही नहीं रहा था हमसे, क्या रूल लगेगा भाई कमेंट करना क्वेश्चन नंबर 120 डाल के। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और था, ये वाला भी क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं आते हमको, बहुत कम समझ में आते हैं। जो अगर ईजी लग गया तो 127 क्वेश्चन, चरण और इनपुट जो दे रखे रहते हैं वैसे वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये भी नहीं समझ में आता हमें। फिर ये लास्ट एक और गलत हुआ था, 136 तो छोड़ देते हैं चलो, ये वाला। और 139 नंबर, ये रहा 139 क्वेश्चन नंबर, ये भी मेरे को समझ नहीं है। मैंने अपने हिसाब से तो मैंने सही किया, लेकिन यहाँ पे ध्यान से पढ़ना और इसको सॉल्व करके भाई कमेंट करना है कौन सा होगा आपके हिसाब से। बाकी ये रही ओमार सीट, और इसमें टोटल कितने बन रहे हैं? हिंदी में 25 सही हैं, 12 गलत हो गए। और जीएस में 28 क्वेश्चन सही और 10 क्वेश्चन इसमें गलत। मैथ्स में 19 और 1। भाई ये मत सोच लेना यार, मैथ्स मेरी बहुत अच्छी है, कम से कम 5 क्वेश्चन में तुक्के सही हुए हैं, वो मैंने बता दिए कि मेरे को कौन से नहीं आ रहे थे। ये भाई बोल दो छाप लिया पीछे से। यार रीजनिंग में 47 क्वेश्चन सही हैं और 8 क्वेश्चन, टोटल 119 सही थे इसमें और 31 क्वेश्चन गलत हो गए थे। मतलब हिंदी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई, अगर हिंदी थोड़ी सही हो जाए तो 250 प्लस स्कोर बन सकता है। और स्कोर टोटल जो हुआ है 238, 300 में 238 मार्क्स। बाकी आप कितने बने वो भाई कमेंट करके बताना। और अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेना।